राधा करावचित पल्लववल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्रीराधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की
महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। बड़े ही आनंद की बात है और बड़े ही आनंद का ये विषय है। बहुत आनंद प्रदान करने वाली एक विलक्षण बात है। शास्त्रों में भगवान को मंगल में कहा गया है, मंगल भवन अमंगलहारी। भगवान कौन है? मंगल भवन है, मंगल के भवन है, अर्थात मंगल का घर है। जैसे आपका कोई घर होता है तो वहाँ आपको रहने में अत्यंत आनंद मिलता है, कहीं हो आओ, लेकिन जो घर का सुख है वो घर का सुख है। इसी प्रकार मंगल का घर कहाँ है? स्वयं भगवान मंगल का घर है। जो भगवान की शरण में आता है उसका जीवन मंगल में हो जाता है, उसका अंतःकरण मंगल में हो जाता है, उसका हृदय मंगल में हो जाता है, आनंदित हो जाता है, सर्वत्र मंगल प्रदान करने वाला वह बन जाता है जो प्रभु की शरण में आ जाता है। अर्थात भगवान मंगल में है। शास्त्र उद्घोषित करते हैं कि भगवान मंगल में है। और एक बात और जोरों से उद्घोषित करते हैं कि संसार में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां भगवान न हो। भगवान मंगल में है और इस संसार में एक कण भर भी ऐसी जगह नहीं है जहां भगवान न हो। जब भगवान सर्वत्र हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? सर्वत्र मंगल है। जब भगवान सर्वत्र हैं तो इसका अर्थ हुआ सर्वत्र मंगल है। तो हमें अमंगल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि हम उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान में, उस जगह, उस कण में जब भगवान का दर्शन नहीं करते और किसी और का दर्शन करने लगते हैं तो जो मंगलमय प्रभु विराजमान हैं उन मंगलमय प्रभु का साक्षात्कार नहीं होता और हमारे जीवन में मंगल का प्रादुर्भाव नहीं होता। भगवान मंगलमय है और सबसे ऊंची बात, भगवान सर्वत्र हैं। जब सब जगह हैं, कोई भी कण ऐसा नहीं जहां भगवान से बिल्कुल अलग हो, ऐसा कोई कण नहीं है पूरे संसार में, पूरे विश्व में। और जहां गोचर, जहां लगी मन जाई, जहां तक आपकी दृष्टि जाती है, जहां तक आप व्यक्ति, वस्तु, स्थान को देखते हैं वहां तो माया है। लेकिन जहां आप ये देखने लग जाएं कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान कुछ नहीं है, एकमात्र प्रभु ही अनेक रूपों में विराजमान हैं, तो वह व्यक्ति, वह वस्तु, वह स्थान, वो परिस्थिति, वो देश, वो नगर, वो शहर, वो घर आपके लिए मंगल में हो जाए। अब मंगल में क्यों नहीं हो पाता? तो इसके पीछे कारण है कि हम उस जगह भगवान का दर्शन नहीं करते। जब सर्वत्र भगवान है और सर्वत्र मंगल विराजमान है तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम मंगल में ही निवास करते हैं। सब जगह भगवान है और सब जगह तो हैं सो हैं ही। हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारे हृदय देश में ही विराजमान हूं। सर्वत्र तो विराजमान है ही प्रभु, लेकिन हमारे हृदय में भी विराजमान है। हृदय में विराजमान है अर्थात भगवान कौन है? मंगल स्वरूप हैं। हृदय में विराजमान है अर्थात हृदय क्या है? मंगल स्वरूप है। अगर हम हृदय में हृदयाराध्य को ना पहचानेंगे, हृदय में अपने ठाकुर का अवलोकन नहीं करेंगे, अपने जीवन को भगवान का नहीं मानेंगे तो कदापि कभी भी किसी का मंगल नहीं हो सकता। और अगर ये बात हम हृदय से स्वीकार कर लें कि सब में प्रभु रमे हुए हैं,
सब स्थान में बड़े बड़े संतों का ये अनुभव रहा कि आप ये अनुभव करिए कि सर्वत्र प्रभु विराजमान है। इस बात का अनुभव करिए, इस घड़ी में, इस पंखे में, इस लाइट में, इस बिजली में, सब जगह जहाँ जहाँ प्रभु का दर्शन हो, जहाँ जहाँ हम किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान को देखें, हम प्रणाम करके कहें प्रभु आप ही हो। इस बात का अभ्यास करिए। क्या कारण है महापुरुषों के द्वारा प्रदत्त इस अभ्यास का? क्या कारण है? इसका कारण यही है कि जिस क्षण आप ये स्वीकार कर लेंगे सर्वत्र मेरे प्रभु विराजमान है, तो सर्वत्र सब जगह से आपको मंगल का आनंद स्वरूप प्राप्त होने लगेगा, मंगल होने लगेगा, दसों दिशाएं मंगल स्वरूप हो जाएंगी। श्री रानी रत्नावती जी, जिनको भक्त भूप कह करके संबोधित किया भक्तमाल में, वह रानी रत्नावती जी, सामने शेर आ गया, सिंह आ गया, उनके जो निज जन थे उन्होंने ही भेजा उन्हें मरवाने के लिए रत्नावती जी को। सारे आसपास की जितनी भी दास दासियां हैं वे सब कह रहे हैं महारानी महारानी बचिए, सिंह आ गया। लेकिन अपने प्रभु का दर्शन करने के कारण सर्वत्र सर्वत्र दिख रहा है कि कोई भी मेरा अमंगल नहीं कर सकता, क्योंकि मंगल में प्रभु विराजमान है। तो रानी कहती हैं रत्नावती जी अपनी दास दासियों से, अरे तू क्या कहती है, सिंह आया? नहीं नहीं, सिंह नहीं आया, नरसिंह आए हैं, नरसिंह भगवान आए हैं। और वैसी ही भावना जैसी करी, भगवान ने उस भावना की पुष्टता दी, उस निष्ठा को स्वीकार किया, और वो सिंह जैसे कोई पालतू पशु आकर के और खूब ऐसे विनम्र होकर के अपने मालिक के सामने खड़ा हो जाता है, ऐसे वो खूंखार सिंह रत्नावती जी के समक्ष आया और रत्नावती जी ने उसका तिलक किया, तिलक किया, आरती उतारी, माल्यार्पण किया, उसकी पूजा करी और उसने पूजा स्वीकार करी। और वह लौट के गया और जिन्होंने भेजा था उन्हीं के ऊपर प्रहार कर दिया। अब एक के ऊपर वही सिंह प्रहार कर रहा है और एक से पूजा ले रहा है। क्या कारण? भावना का परिवर्तन। जहां व्यक्ति वस्तु स्थान देखा उनके निज जनों ने, पारिवारिक जनों ने, वहां उस सिंह का आक्रमण हो गया। और जहां अपने प्रभु का दर्शन किया श्री रत्नावती जी ने, तो वहां प्रभु का मंगलमय स्वरूप का दर्शन हो गया। इतना बड़ा प्रभाव है भगवान का दर्शन करने का, इतना बड़ा प्रभाव है कि दसों दिशाएं मंगल में हो जाएंगी। अभी भूतों की खूब चर्चा होने लगे, भूत की बात करने लगे, भूत नहीं होते हैं, भूतों की बात होने लगे तो बहुत लोग डर जाएंगे, डर लगने लगेगा। लेकिन श्री नामदेव जी के विषय में चर्चा आती है। जल लेने के लिए नदी के किनारे गए, वहां पर देखा तो बड़े लंबा चौड़ा एकदम प्रेत भूत वहां पर। अब कोई बातें भले ही बड़ी बड़ी करे, लेकिन जब अगर भूत सामने आ जाए तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं। एक यह भी है, अनेक आप घटनाएं सुनते हैं कि अमुक को भूत मिला, वो पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया, ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। और एक श्री नामदेव जी हैं, जब भूत का दर्शन किया तो भूत का दर्शन कह के प्रार्थना करने लगे, महाराज आज आपका स्वरूप क्या कहें, भले पधारे मेरे लंबक नाथ, लंबे नाथ पधारे हैं आज तो मेरे, इतने बड़े बड़े नाखून, इतनी बड़ी बड़े, अरे नाथ आपका ये स्वरूप क्या कहना, क्या कहना। लेकिन आप विठ्ठल स्वरूप में बहुत सुशोभित होते हैं, लेकिन ये भी आपका स्वरूप क्या कहना। वह भय प्रदान करने वाली परिस्थिति मंगलमय हो गई। वह भय प्रदान करने वाला वह जो प्रक्रिया बनी, वह जो दृश्य दिखा, वह मंगलमय हो गया। कैसे मंगलमय हो गया? वो तो भूत ही है, लेकिन इनकी भावनाएं भूत नहीं हैं, विठ्ठल हैं। तो विठ्ठल का साक्षात्कार प्रसंग है, उस भूत में से ही विठ्ठल भगवान प्रकट हुए और दर्शन दिया श्री नामदेव जी को। ये भावना का परिवर्तन, हमारे अंतः की भावना परिवर्तित हो जाए कि सर्वत्र मेरे प्रभु विराजमान है, तो सच मानिए कोई भी परिस्थिति हमारा अमंगल नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती, त्रिकाल में नहीं कर सकती। कोई भी परिस्थिति हमारा मंगल नहीं कर सकती। भगवान मंगलमय है और जगत भगवान से भरा है।
अतएव तुम भी मंगल में ही निवास करते हो, इस बात को स्वीकार करो। भगवान मंगल में है, जगत भगवान से भरा है, इसका अर्थ यह है कि तुम मंगल में ही निवास करते हो, हम मंगल में ही निवास करते हैं। जैसे बादल से सूर्य ढका रहता है और जैसे राख से आग ढकी रहती है, वैसे ही तुम्हारे अविश्वास से मंगल में भगवान ढके हुए हैं। अब हमारा विश्वास नहीं है, अरे ये कोई भगवान हो सकते हैं, अरे इतनी विपरीत परिस्थिति आ गई, ये कोई भगवान की रची हो सकती है। महापुरुष जन तो कहते हैं कि भगवान तो मंगल ही करते हैं, ये मेरे जीवन में जो अमंगल आ रहा है ये क्या भगवान करेंगे? नहीं नहीं, उस परिस्थिति में ही देखो, क्या देखो, वो परिस्थिति स्वयं श्री कृष्ण बन के आए हैं। देख दुख का वेश में नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, भाई जी महाराज कहते हैं आप दुख का वेश धारण करके आ जाओगे तो मैं आपके उस वेश से डरूंगा नहीं। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ही सर्वत्र विराजमान हो, सब परिस्थिति में विराजमान हो, पकड़ूंगा जोरों के साथ। भाई जी महाराज कहते हैं उस परिस्थिति को देख करके मैं और जोर से उसको पकड़ लूंगा। क्यों पकड़ लूंगा? क्योंकि मैं जानता हूं उस परिस्थिति की सत्ता नहीं है, सत्ता आपकी है, और ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहां पर आपकी सत्ता ना हो। इसलिए नाथ मैं वही कारण को देखूंगा, कार्य को नहीं देखूंगा। कारण श्री हरिवंश वनम, कारण कौन है? श्री हरिवंश। कारण कौन है? प्रभु। मैं उस कारण को देखूंगा, कृत्य को नहीं देखूंगा। मैं यही देखूंगा कि आपका मंगल में विधान है। हम क्यों नहीं देख पाते? तो उदाहरण दे रहे हैं भाई जी महाराज, कह रहे हैं जैसे बादल से सूर्य ढका रहता है, सूर्य तो है लेकिन बादल सामने आ गए तो हमें दर्शन नहीं होता सूर्य का। ऐसी ऐसी भी बादल की आ जाती हैं, वह घनघोर बादल कि एकदम दोपहरी में और एकदम संध्या जैसा हो जाता है। सूर्य तो वही है लेकिन दिखने नहीं लगा, दृष्टि के सामने से ओझल हो गया। क्यों? बादल सामने आ गए। जैसे राख से आग ढकी रहती है, वैसे ही तुम्हारे अविश्वास से, अर्थात हमारे अविश्वास से मंगलमय भगवान ढके हुए हैं। वास्तव में उनका मंगलमय स्वरूप नित्य है और सर्वत्र है। इस बात को बस स्वीकार कर लेना है। विपरीत परिस्थिति आती है, आती ही है, चाहे कोई किसी भी मार्ग का पथिक हो, सबके जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है, लेकिन विपरीत परिस्थिति को देखने की दृष्टि का परिवर्तन ही साधना है। प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है, चाहे वो घर गृहस्थी में रह करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हों, उनको भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है, और चाहे सब प्रकार से विरक्त होकर के भगवान की शरण में आ गए हों, उनको भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। लेकिन जो संसार आसक्त हैं उनके प्रारब्ध भोगने में और जो भगवत आसक्त हैं उनके प्रारब्ध भोगने में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? महापुरुषों की दृष्टि का परिवर्तन हो जाता है, वे उस प्रारब्ध में प्रभु का दर्शन करने लगते हैं। ऐसे महापुरुषों के भी चरित्र आते हैं कि उनके प्रारब्ध आया, पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए, तो पूछे सदगुरुदेव भगवान से, अपने लोगों ने श्रवण किया है, कीड़े पड़ गए, तो कीड़े पड़ने पर अगर कोई कीड़ा गिर जाता नीचे तो वह दोबारा उठाकर उस कीड़े को शरीर में विराजमान कर देते कि ये तो शरीर वैसे ही नाशवान है, आप प्रभु आपका इससे अगर उधर पोषित हो रहा है तो आप यहीं रहिए, कहाँ भटकते डोलेंगे। ऐसी भावना। बोले ये तो सब काल्पनिक बातें हैं। नहीं नहीं, कल्पना नहीं है। भक्त की स्थिति को नहीं समझ सकते हम, बुद्धि के धरातल से नहीं समझ सकते। भक्त की जो हृदय की स्थिति होती है, भक्त की जो दृष्टि होती है, उसको हम बुद्धि की धरातल से नहीं समझ सकते। बड़े से बड़े कष्ट को भी मुस्कुराता हुआ भक्त सह लेता है, जानता है कि मेरे प्रभु मंगल में है, कभी अमंगल कर ही नहीं सकते। मुझे दिख रहा है, ऐसी परिस्थिति आती है जीवन में, दिखता है कि ये तो कोरा अमंगल है, ये तो कोरी विपरीत परिस्थिति है, लेकिन थोड़ा सा विश्वास, इस शब्द पर विचार करिएगा, पूर्ण विश्वास भी नहीं, थोड़ा सा भी विश्वास अगर आपके हृदय में है, विश्वास की यही कसौटी है कि वे भगवान की किसी भी दी हुई परिस्थिति में विचलित ना हो। ये विश्वास की कसौटी है, विश्वास डगमगाए नहीं। थोड़ा सा भी विश्वास आप पाएंगे अगर प्रभु के प्रति दृष्टि होगी आपकी हर परिस्थिति में, तो वो परिस्थिति ऐसे धुएं की तरह उड़ जाएगी कि पता ही नहीं लगेगा कि कभी आई भी थी वो परिस्थिति। सच मानिए,
ऐसा आपको अपने जीवन में 1000 बार अनुभव होगा, 1000 बार अनुभव होगा कि आपके जीवन में वे परिस्थिति आई और छूमंतर हो गई, उड़ गई, पता ही नहीं लगा कहाँ चली गई। इसलिए अगर ऐसे ही आनंदित रहना चाहते हैं तो प्रभु को अंगीकार करिए। क्या अंगीकार करिए? सर्वत्र मेरे प्रभु विराजमान है, सर्वत्र मेरे प्रभु का वे दिव्य लीला विलास चल रहा है। कौन सा ऐसा कण है जहां प्रभु ना हो? भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत में कहा, ब्रह्मा जी को जो उपदेश किया भगवान ने, भागवत जी का 4 श्लोकों में भागवत, उसमें भगवान यही कह रहे हैं, जब कुछ नहीं था तब मैं था, जब कुछ नहीं रहेगा तब मैं रहूंगा, तो बीच में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह कौन है? वो मैं ही हूं। जब कुछ नहीं रहेगा संसार में तो कौन रहेगा? भगवान रहेंगे। जब कुछ नहीं था संसार में तो कौन था? भगवान थे। तो बीच में जो कुछ भी दिख रहा है वो कौन है? भगवान है। ऐसा जिसको दर्शन हो जाता है, ऐसा जो अभ्यास बना लेता है, उसका जीवन मंगलमय बन जाता है। हमारा अविश्वास ही हमारे अमंगल का कारण है। हम जो अविश्वास अपने हृदय में रखते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये भगवान का मंगल विधान कैसे हो सकता है, बुद्धि की धरातल से ना सोचकर हृदय से सोचें, हृदय को अपने साथ लें, बुद्धि को ना लें, बुद्धि को संसार में लगाएं, क्या सही है क्या गलत है इसमें, हृदय को भगवान में लगाएं। होता उल्टा है, हृदय को हम संसार में लगा देते हैं और बुद्धि को भगवान में लगाते हैं। भगवान है नहीं है, क्या करता है क्या नहीं करता, ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। बुद्धि को हम भगवान में लगाते हैं और बुद्धि से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि पंगु है। बुद्धि इस योग्य नहीं है कि भगवान तक पहुंच सके, नहीं पहुंच सकती। बुद्धि और मन की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान तक पहुंच सके। बुद्धि का तर्क इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि भगवान का दर्शन करा सके। तो बुद्धि तो हम भगवान में लगाते हैं और हृदय हम संसार को दे देते हैं। हृदय को भगवान को देना है, बुद्धि को संसार में लगा देना है। बुद्धि से सोचना है तो हृदय से सोचिए, तर्क से मत सोचिए। हृदय से क्या सोचिए कि भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है। मेरे को दर्शन में नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि को ऐसा लग सकता है, मुझे ऐसा लग सकता है कि विधान तो मंगलमय हो ही नहीं सकता कभी त्रिकाल में, लेकिन ये मेरी बुद्धि का दोष है, मेरा अविश्वास का दोष है, मेरे अंदर विश्वास की कमी है। अगर विश्वास होगा तो विश्वास से सारी बात मेरी सुधर जाएगी। ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात। ध्रुवदास जी ने तो बिल्कुल एकदम सीधा सा अपना जारी कर दिया फरमान। क्या क्या कहा? सीधी बात कह दी है कि तभी ही सुधरे बात जब विश्वास है, वरना नहीं, वरना बात बिगड़ी रहेगी। न तरु माया पंत में फिरे जू टक्कर खात, टक्कर खाते हुए इस माया के पंत में ही विचरण करते रहिएगा, लेकिन कभी भगवान की समीपता प्राप्त नहीं हो सकती अगर विश्वास नहीं है तो। और अगर विश्वास है तो सारी बात सुधर जाएगी। हमारी सभी बात सुधारी, सारी बात सुधर जाएगी। श्री प्रियालाल आपकी सारी बात सुधार देंगे। प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक सिद्ध या सिद्धि में विचार करने योग्य और धारण करने योग्य बात है। प्रत्येक स्थिति में, अब जो स्थिति आ रही है हमारे जीवन में, वो मेरे मंगल में प्रभु ही रूप धारण करके आ रहे हैं। इस बात को स्वीकार करिए। ये बात जो है रोज स्मरण में लाने की वाली बातें हैं। इनको ऐसा नहीं है कि एक दिन सुनाओ फिर 10 दिन फिर भूल गए, फिर 50 दिन भूल गए, फिर ऐसा नहीं। रोज स्मरण में लाने वाली बातें हैं। क्या? एक एक बात खूब ध्यान से। प्रत्येक स्थिति में, मेरे जीवन में कोई भी स्थिति आ रही है, कोई भी परिस्थिति आ रही है, तो मेरे मंगल में प्रभु का मंगल में विधान है, या मेरे मंगल में प्रभु ही उस परिस्थिति के रूप में आए हैं। इस बात को स्वीकार करना, बिललाना नहीं है। ध्रुवदास जी ने कहा है बिललाए नहीं। दुख की परिस्थिति को देख करके व्याकुल ना हो, विचलित ना हो। अब विचलित व्याकुलता तभी मिटेगी जब भगवान का दर्शन करेंगे हम उस परिस्थिति में। ये रहस्य है। अब केवल ये मान लेंगे कि ये तो संतों की और शास्त्रों की केवल बातें हैं, तो फिर कभी अनुभव में नहीं आएगा। शास्त्र की बातों को श्रवण करें तो श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित्त रति करे। चित्त में रति उत्पन्न हो जाए उस बात के प्रति, पूर्ण श्रद्धा उस बात के प्रति जागृत हो जाए, तब वह बात जीवन में प्रभावी होती है। प्रत्येक स्थिति में
प्रत्येक सिद्धि या असिद्धि में, अब सिद्धि में तो हम भगवान की कृपा देख सकते हैं, मंगलमय विधान देख सकते हैं, लेकिन असिद्धि में भी भगवान का मंगलमय विधान है। आह, प्रत्येक चिंतन में भगवान को, उनके मंगलमय स्वरूप को देखो, फिर आपको कभी अमंगल के दर्शन ही नहीं होंगे। जब सर्वत्र प्रभु को देखोगे, प्रत्येक सिद्धि असिद्धि में, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक चिंतन में जब प्रभु का दर्शन होगा, तो फिर आप पाओगे कि कभी अमंगल ही के दर्शन नहीं हो रहे हैं। कहीं कोई ऐसी जगह ही नहीं बची जहां अमंगल बचा हो। आप मंगलमय भगवान को भूलकर, मंगलमयी भगवत कृपा को भूलकर नित्य अमंगल का चिंतन करो, अमंगल की आशंका करो, तो अमंगल का भय करते रहो, तो फलस्वरूप व्यर्थ ही आपके सामने नाना रूपों में अमंगल आकर खड़ा हो जाएगा। आप अमंगल का ही चिंतन करो, इसने ऐसा किया, ये परिस्थिति ऐसी क्यों आई, ये तो बड़ा मेरे संग बहुत बड़ा अमंगल होने जा रहा है, ऐसा चिंतन करो। जब अमंगल का ही चिंतन होगा तो फलस्वरूप आपके सामने अमंगल ही आकर खड़ा होगा। वह आपकी ही कल्पना है, वास्तव में कुछ नहीं है। भाई जी महाराज कह रहे हैं कि वे जो अमंगल है वे आपकी ही कल्पना है, वास्तव में कुछ नहीं है। वास्तव में तो प्रभु हैं, वास्तव में तो प्रभु विराजमान है सर्वत्र। यह निश्चय करो, मैं सर्वत्र सर्वथा और सर्वदा मंगल से घिरा हुआ हूं। क्या चिंतन करो, कैसे महापुरुषों ने ये दिव्य अपने हृदय की वार्ता खोल खोल कर हम जैसे अधमों के लिए अंकित कर दी शास्त्रों में, और अपनी दिव्य वाणियों के रूप में उनके मुख से प्रस्फुटित हुई। उनकी अत्यंत कृपा है, उनका अत्यंत दुलार है ऐसे महापुरुषों का, कि अपना निज अनुभव, जिस अनुभव के आधार पर वे आनंदित रहे हैं, अपने जीवन को मंगलमय बनाया है, उस अनुभव को हमें बिना कुछ किए दे रहे हैं, हमें बिना कुछ किए दे रहे हैं। वरना इन सब अनुभवों के लिए महापुरुषों को बहुत बहुत समय लग जाता है, तब एक सूत्र का अनुभव होता है। पूज्य श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहा करते कि पूरे जीवन का, सारी साधनाओं का, समस्त क्रियाओं का फल हमने ये पाया कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, आप मेरे हो, मैं आपका हूं, आप बस इसे स्वीकार कर लीजिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे कि मैंने ये पूरे जीवन का अनुभव, मैंने जाने क्या क्या नहीं किया, और तब जाकर के ये अनुभव पाया है। आप लोग सत्संग के प्रभाव से इसे सीधा स्वीकार कर लीजिए, तो आज जो लाभ मुझे वर्षों में मिला, वो लाभ आज आपको मिलने लग जाएगा। ये सत्संग का प्रभाव है। वर्षों वर्षों महापुरुषों ने अध्ययन किया, लगे, तब किसी एक सूत्र का अनुभव कर पाए, और उस सूत्र को महापुरुष जन अपनी उदारता से, अपनी कृपा से हम जैसे अधमों के लिए अपने मुख से निसृत कर देते हैं। अब हमारा इतना ही काम है कि उसको स्वीकार कर लें। भाई जी महाराज कह रहे हैं ये निश्चय करो। निश्चय किसका कार्य है? बुद्धि का कार्य है। बुद्धि से ये निश्चय करो, मैं सर्वत्र सर्वथा और सर्वदा मंगल से घिरा हुआ हूं। क्योंकि सर्वत्र भगवान है, तो मैं किससे घिरा हुआ हूं? भगवान से घिरा हुआ हूं। भगवान से घिरा हुआ हूं अर्थात मंगल से घिरा हुआ हूं, मंगल से भरा हूं, मंगल में डूबा हूं, मंगल में सना हूं, मंगल में तना हूं, और मेरे बाहर भीतर भूत भविष्य सभी मंगल से ओतप्रोत हैं। क्योंकि नित्य मंगल में भगवान का मुझ में नित्य निवास है, और मैं नित्य मंगल में भगवान में स्थित हूं। हम भगवान के विराट स्वरूप में विराजमान हैं। भगवान का जो विराट स्वरूप है उन्हीं के अंतर्गत हैं हम, तो मंगल में प्रभु की गोदी में हैं। और अगर हम ये माने कि हमारे अंदर, तो हमारे अंदर भी प्रभु बैठे हुए हैं। अंदर बाहर भीतर सब जगह प्रभु ही ओतप्रोत हैं। तो रोज इस बात का चिंतन करें कि मेरे चारों तरफ मंगल ही मंगल है, चारों तरफ मंगल ही मंगल है। तो पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा बन जाओ। जब ये ऐसा सोचेंगे कि हमारे चारों तरफ परिस्थिति आई, तो भले ही उस परिस्थिति से हम साधक में विचलित हो सकते हैं, लेकिन एक बूंद इस सूत्र की डाल दी कि मेरे को दर्शन नहीं हो रहा है कि ये परिस्थिति मेरे लिए मंगल है, लेकिन है मंगल स्वरूप। प्रभु आप कृपा करो, मुझे ये प्रतिक्षण भान होता रहे कि जो भी जीवन में मेरे परिस्थिति आ रही है वे आप ही उस परिस्थिति के रूप में आए, इसका विस्मरण ना होना,
इसके लिए हम प्रार्थना करते रहें और हृदय से ये बात सोचें कि मैं चारों तरफ मंगल से घिरा हुआ हूं, तो एक दिन पाएंगे। यद्यपि इस सूत्र का प्रभाव तो ऐसा है कि अगर आप एकांत में ऐसा विचार करेंगे और विपरीत परिस्थिति हो, आपके जीवन में ऐसा क्लेश आ गया हो कि डिप्रेशन में आप जा रहे हो, तब आप इस महापुरुषों के सूत्रों को उसी क्षण लाइए, तो आप पाएंगे कि जितने मिनट तक आप इस सूत्र का चिंतन करेंगे उतने मिनट तक ऐसे पाएंगे जैसे किसी को हवाई जहाज में नहीं उड़ा दिया जाए तो कैसा आनंदित होता है, ऐसे हवा में तैर रहा हो, ऐसा सुख प्राप्त होता है, ऐसा सुख प्राप्त होता है। इन सूत्रों का ही प्रभाव है, सद्य सुख प्रदान करने वाले हैं, सद्य शीतलता आनंदता प्रदान करने वाले हैं। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, इस सूत्र को हम थोड़ा सा डाल दें, जब मन विचलित हो रहा हो तो थोड़ा सा ये बूंद डाल दें, तो पाएंगे उसी क्षण एक अंदर से झीनी सी मुस्कान आएगी और वो मुस्कान सारी परिस्थितियों को उड़न छू कर देगी, उड़ा देगी। इसलिए इन महापुरुषों की बातों को अपने हृदय में धारण करें। हृदय में जब धारण करेंगे तब इन बातों का असर पड़ेगा हमारे जीवन पर, और जब असर पड़ेगा तो उत्साह बढ़ेगा प्रभु की तरफ बढ़ने का, और जब उत्साह बढ़ेगा तो वो उत्साह प्रभु से मिला देगा। वह उत्साह, वे नवीन नवीन उत्साह हमें प्रभु के समक्ष, प्रभु की सन्निधि प्राप्त करा देगा। चलते हैं, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के कृपा पात्र और प्रेमी जनों की चर्चा अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी की चर्चा अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। कल तक चर्चा हुई कि श्रीपाद प्रबोधानंद जी जो प्रकाशानंद जी थे, काशी में विराजमान थे, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सारी हृदय की जो संशय वृत्ति थी उसका छेदन हुआ प्रकाशानंद जी की, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, और प्रेम धाम वृंदावन का परिचय प्राप्त हुआ, वृंदावन का परिचय प्राप्त हुआ। सार तत्व, सार बात श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी को बतलाई। शांत दास सख्य वात्सल्य माधुर्य, यहां तक का वर्णन किया, और फिर अंत में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जो वृंदावन युगल उपासना है, ये महामाधुर्य रस, ये सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है, सबसे ऊंचे पे विराजमान है। जब किसी इस रस में भीगे हुए महापुरुष का संग प्राप्त होता है तब इस रस की उपलब्धि, इस रस का अनुभव हो सकता है। रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम, ऐसे रसिकों की जब कृपा होती है तब जाकर के श्री युगल सरकार जो वृंदावन में नित्य क्रीड़ा परायण हैं उनका दर्शन होता है। ऐसा कहकर के श्रीपाद प्रबोधानंद जी को श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इशारा करके और वृंदावन भेजा। क्या इशारा? ऐसे महापुरुष का जब तुम्हें दर्शन होगा तब नित्य विहार तुम्हारे दृष्टिगोचर हो जाएगा। कैसे महापुरुष? जो युगल की सेवा परिचर्या को ही अपना जीवन मानते हैं, युगल के सुख को ही अपना सुख मानते हैं, युगल सुख, युगल प्रेम की, युगल आसक्ति के जो स्वरूप हैं, ऐसे महापुरुषों का जब संग प्राप्त होगा तब तुम्हें युगल का दर्शन हो जाएगा, श्री युगल प्रिया का दर्शन हो जाएगा, लाल प्रिया का दर्शन हो जाएगा। श्री पाद प्रबोधानंद जी वृंदावन आए और वृंदावन आकर के 1 महीना मथुरा रहे। मथुरा में यमुना के किनारे किनारे एक दिन आ रहे थे तो यमुना पे के किनारे विराजमान थे राजा परमानंद दास जी महाराज, जिनका पूर्व चरित्र श्रवण किया। राजा परमानंद दास जी विराजमान थे, वृद्धावस्था थी, लेकिन पद्मासन में बैठे हैं और आंखें बंद हैं। प्रबोधानंद जी ने दर्शन किए, अद्भुत तेज, अद्भुत प्रकाश श्री परमानंद दास जी के मुख कमल पर दर्शन किए, पास ही बैठ गए। प्रबोधानंद जी ने सोचा कि मैंने काशी में रह करके बहुत सी समाधियों के दर्शन किए, अनेक अनेक प्रकार की समाधियों के क्रम होते हैं, और अधिकतर काशी का जो सर्वोत्तम स्थिति है उस स्थिति के भी मैंने दर्शन करे हैं, ऐसे स्थिति प्रज्ञ महापुरुषों के दर्शन करे हैं। लेकिन ये परमानंद दास जी अर्थात ये महापुरुष जो यमुना के किनारे बैठे हैं, इनकी स्थिति को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति का मैंने कभी दर्शन ही नहीं किया। परमानंद दास जी बैठे हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं,
कभी गंभीर हो जाते हैं। जब ऐसी स्थिति देखी, बोले समाधि तो मैंने बहुत प्रकार की देखी, लेकिन ऐसी समाधि नहीं देखी। सुबह दर्शन हुआ प्रातः काल में श्रीपाद प्रबोधानंद जी को, बैठ गए श्री परमानंदास जी के निकट ही, और सायकाल तक श्री परमानंदास जी की ऐसी अवस्था देखी। ये वृंदावन का रस ऐसा ही है। 7-7 दिन तक श्री नहीं नागरीदास जी के विषय में आता है कि 7-7 दिन तक एक पद की पंक्ति में, एक पद भी नहीं पूरा, एक पद की पंक्ति में 7-7 दिन व्यतीत हो जाते थे उसी के चिंतन। 7-7 दिन। ये ऐसा गहरा रस है, इतना गंभीर, इतना गहरा रस है ये वृंदावन की उपासना। एक एक पंक्ति, चतुरासी जी का एक पद नहीं, एक पद की एक पंक्ति। वे मृदु चुबुक प्रलोय प्रबोधत, तू भामिनी करसों कर टारत। आहा, इस स्वरूप की, इस पंक्ति में जो भावना छुपी हुई है और जो श्री युगल सरकार का वे दिव्य स्वरूप छुपा हुआ है, बस उसी की भावना में 7-7 दिन। ऐसी स्थिति, ऐसा गंभीर रस है। श्री बिहारी देव जी के लिए आता है, बिहारी जी की सेवा प्राप्ति, लेकिन फिर भी ऐसे रस में डूबे हुए निमग्न थे कि दातुन मुख में ही रह गई यमुना के किनारे, और 3 दिन 3 रात बीत गए। बिहारी जी की सेवा का, प्रकट सेवा का भी बिल्कुल विस्मरण हो गया, क्योंकि अपने दिव्य स्वरूप से प्रियालाल की दिव्य शोभा का दर्शन कर रहे हैं। ये जो वृंदावन का ये वैभव है, ये इतना गंभीर है, इतना गहरा है कि जो इसमें प्रवेश कर जाता है वो कभी उछड़ते नहीं देखा। इस रस समुद्र में जो प्रवेश कर जाता है, डूब जाता है, वो कभी उछड़ते नहीं देखा, कभी निकलते नहीं देखा। अभी डूबा ना नहीं हुआ है, इसलिए खूब इधर उधर दृष्टि जा रही है, लेकिन एक बार अगर भावना बन जाए, मनो मृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी, जय श्री हितरिवंश जुगल करणी गज बिहरत वन पिय प्यारी, आवत श्री वृषभान दुलारी। अगर इन सब पदों की दिव्य भावनाएं बनने लग जाएं तो हृदय आनंदित होता रहे। हृदय की सामर्थ्य नहीं रहती है कि इन सब पदों की दिव्य जो भावनाएं उनको सहन कर सके। आंखों के मार्ग से वह प्रवाहित होने लगता है। फिर ऐसा महापुरुषों के जीवन में दर्शन होता है। इतना गंभीर रस है। परमानंदास जी की ऐसी स्थिति देखी, प्रातः से साय हो गया, सायकाल हो गया। सायकाल में कुछ धीरे धीरे बाह्य स्थिति को श्री परमानंदास जी प्राप्त हुए। अच्छा, एक विलक्षण और बात है, ये वृंदावन की जो समाधि है, प्रेम समाधि, ये ऐसी नहीं है कि कोई आंख बंद करके बैठा है, आंख मूंद के बैठा है तभी समाधि में, नहीं। चलत चितवट उठत जागत स्वपन सोवत रात, चित्त से वे माधुरी मूर्ति छिन न एतुत जात। ये वृंदावन की समाधि की स्थिति है। चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, घूमते हुए, सोते हुए, जगते हुए, जागृत स्वप्न सुषुप्त स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। ये वृंदावन की प्रेम समाधि की स्थिति है। ये प्रेम समाधि है। आहा, श्री हरिवंश ऐसा उच्चारण करते हुए कुछ बाह्य दशा हुई। उच्चारण किया श्री हरिवंश, नेत्र खोले श्री परमानंदास जी ने, देखा सामने एक सन्यासी विराजमान है। सन्यासी भेष में ही आए हैं श्री प्रबोधानंद जी। परस्पर अभिवादन किया। अभिवादन के पश्चात जब दोनों के मध्य वार्तालाप होने लगी तो प्रबोधानंद सरस्वती जी ने पूछा कि यद्यपि मैं सब प्रकार की समाधि के विषय में ज्ञान रखता हूँ, काशी में मैंने सबसे उच्च कोटि की जो समाधियाँ होती हैं उन सबके भी दर्शन करे हैं, ऐसे महापुरुषों के भी दर्शन करे हैं, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस विलक्षण समाधि में डूबे हुए हैं, आप किस समाधि में थे। आपकी ऐसी स्थिति मैंने ऐसी कभी स्थिति नहीं देखी। सहज में उत्तर श्री परमानंदास जी बोले कि समाधि का दर्शन नहीं हो सकता आपको, क्योंकि ये समाधि केवल वृंदावन में प्राप्त देखने को मिलती है, दृष्टिगोचर होती है। वृंदावन के उपासक हों या वृंदावन के निर्जन हों या वृंदावन में रहने वाले रसिक जन हों, उन्हीं के अंदर ऐसी समाधि का दर्शन हो सकता है। इस समाधि का नाम है प्रेम समाधि। ये प्रेम समाधि है।
प्रबोधानंद जी ने पूछा, क्या आप इसका मुझे परिचय दे सकते हैं? श्री परमानंद दास जी ने निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार ब्रह्म से पृथक युगल जोड़ी श्री श्यामा श्याम के नित्य विहार के विषय में बतलाया। सर्वथा अश्रुत और श्रुति विमृग्य प्रेम किंबा रस तत्व की चर्चा से प्रबोधानंद जी की बुद्धि पंग हो गई। प्रेम की दिव्य चर्चा, प्रेम क्या है, प्रेम समाधि क्या है, इसकी चर्चा श्री परमानंद दास जी करने लगे। उदित सदा दुहु ओर ते सोई पूर्ण रूप, छिनऊ परत न छेह अरू, नित नव लसत अनूप। ये कैसा अनूप दिव्य प्रेम है, ये उदित सदा दूं औरते, एकाकी नहीं है ये वृंदावन की उपासना। ये तो साधक पक्ष में एकाकी प्रेम होकर के तब वह दिव्य प्रेम को प्राप्त करता है। लेकिन दो चकोर दो चंद्रमा, या दोनों चकोर हैं और दोनों चंद्रमा है, दो जल दो स्वाति दो मीन, ऐसे हैं दिव्य युगल सरकार और यहाँ का प्रेम। जैसा प्रेम सखियां श्री लाडली लाल युगल सरकार से करती हैं, वैसा ही प्रेम लाडली लाल युगल सरकार सखियों से करते हैं। ऐसा ये पूर्ण प्रेम है। उदित सदा दुहु ओरते सोई पूर्ण रूप। सखियों से अत्यंत प्रेम करती हैं श्री लाडली जू, जैसा सखियां श्री लाडली जू से प्रेम करती हैं। कल दर्शन हो रहा था सांझी में, कैसे हमारी श्री लाडली जू महाराज अपनी सखी के अंश पर, कंधे पर हाथ दिए और विराजमान थी। कमल दक्षिण भुजा वाम भुज अंश सखी, ऐसा स्वरूप दर्शन हो रहा था कल सांझी में। उदित सदा तुहु ओरते सोई पूर्ण रूप, वही पूर्ण रूप है। छिनहु परत न छे अरु, नित नव लसत अनूप। संसार का जो प्रेम है वे प्रेम कहलाने योग्य नहीं है, क्योंकि वो कभी भी बाधित हो जाता है। कभी भी कोई भी किसी से अपने मन की बात नहीं समझ पाता तो वह उससे बिल्कुल दूर हो जाता है। लेकिन ये प्रेम कैसा है, छिनहु परत न छेह। इस प्रेम में कभी भी रुकावट नहीं आती, कभी भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होता, और नित नव लसत अनूप, ये नित्य नवीन रूप से दृष्टिगोचर होता है। निरहे तुक तुहु दिसी बढ़े सोई सहज स्नेह, सदा मधुरता एक रस तामे परे न छेह। परमानंद दास जी श्री पाद प्रबोधानंद जी से कह रहे हैं ये कैसा प्रेम है, ये निरहेतुक प्रेम है, बिना हेतु का प्रेम है। और दुहु तिसी बढ़े, दोनों तरफ ही निर्हेतुक प्रेम है। बिना कारण के सखियों से श्री जी प्यार करती हैं, युगल प्यार करते हैं, और बिना कारण के सखियां युगल से प्यार करती हैं, प्रेम करती हैं। सखियों की कोई आकांक्षा थोड़ी है, सखियों की आकांक्षा प्रियालाल की ही आकांक्षा सखियों की आकांक्षा है। सखियों की स्वयं की कोई आकांक्षा नहीं है। सखियां ये भी नहीं चाहती कि कभी हमारी तरफ देखो। आप तुम लालन दो मुदित विराजो और मोई करो मुखचंद चकोरी, है अभिलाष किशोरी मोरी। लाडली जी आपसे यही अभिलाषा है, आप युगल सरकार दोनों मिलो, आनंदित रहो, रूपासक्ति में आनंदित रहो। लेकिन मेरे को तो बस इतना ही चाहिए कि मैं आपका दर्शन करती रहूं। आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन चाहिए। आपसे कुछ नहीं चाहती, बस आपका दर्शन। नित्य प्रियालाल की दिव्य सेवा ही जिनका जीवन है, नित्य प्रियालाल को संतुष्ट करना, उनकी दिव्य क्रीड़ा को संपादित करना ही जिनका जीवन है, वे सहचरियां हैं। जहां निर्हेतुक प्रेम है, बिना हेतु का प्रेम है। युगल सरकार सखियों से निर्हेतुक प्रेम करते हैं और सखियां युगल सरकार से निर्हेतुक प्रेम करती हैं। निर्हेतुक दुहु दिसि बढ़े, और जब बिना हेतु का प्रेम है तो ये प्रेम कैसा है, कभी घटता नहीं है। संसार का प्रेम घटता चला जाता है, लेकिन भगवान का प्रेम, श्री युगल सरकार का प्रेम और सखियों का प्रेम, वृंदावन के रसिकों का प्रेम, बोले दोनों दिशा बढ़े, दोनों तरफ से बढ़ता रहता है। इधर रसिकों का प्रेम युगल सरकार के प्रति बढ़ता रहता है, तो युगल सरकार का प्रेम भी रसिकों के प्रति बढ़ता रहता है, बढ़ता ही रहता है, नित्य नवीन होता है। सोई सहज स्नेह, और यही सहज स्नेह सहज प्रीति का स्वरूप है। ऐसो सहज स्नेहवर सदा अकारण होए,
कबहू छेह न परत है, छिन छिन नूतन सोए। ऐसा जो सहज स्नेह है, जो अकारण होता है, बिना किसी हेतु के होता है, उस प्रेम में कभी छे नहीं पड़ता, व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। नित्य नूतन वह दर्शन कराता रहता है। नित्य बड़े नित नवलसे, रगे तू ही ये पूरी, जहां न मिलवो न बिछुरी वो, दुख सुख ते अति दूरी। ये प्रेम कैसा है? बोले दुख और सुख से अति दूर है। ना यहाँ दुख की पहुंच है और यहां ना सुख की पहुंच है। यह विलक्षण सुख है कि संसार के सुख की भी यहां पहुंच नहीं है, और भी जितनी भी उपासनाएं हैं उन सुख की भी पहुंच यहां नहीं है। सबसे ऊंची गोपीजन मानी गई हैं, गोपी प्रेम की ध्वजा। और ये वृंदावन की रस उपासना, तिन गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई। उन गोपियों से भी अत्यंत दुर्लभ ये वृंदावन के युगल सरकार की नित्य चरण सेवा है, नित्य चरण सन्निधि है। तो ये सबसे बड़ा सुख, यहां और किसी सुख का प्रवेश नहीं है, न दुख का प्रवेश है। जब सुख का ही प्रवेश नहीं तो दुख का प्रवेश कैसो? जहां न मिले वो बिछुड़ वो, जहां ना मिलना है ना बिछोड़ना है। बोले ये कैसी बात है, ये कैसी पहेली है? बोले ये प्रेम पहेली है, प्रेम पहेली है। जब मिलना हो तो बिछुड़ना हो, ये तो नित्य मिले हुए हैं, तो बिछुड़ना कैसा? तो जहां ना मिलवो, भाई बिछुड़े हो तो मिले, तो मिलवो कहा जाए, और जब मिले हो तो बिछुड़े, वो तो नित्य मिले हुए हैं। न आदि न अंत विहार करें दो लाल पिया में वही न चिन्हारी। अनंत काल से अनंत काल व्यतीत हो गए हैं, लेकिन अभी प्रिया लाल का चिन्हारी अर्थात ऐसा भी नहीं हुआ कि परिचय हो गया हो, क्योंकि नित्य नवीन रूप। ये कौन बात जो अबही और अबही और अबही और है, ऐसा दिव्य स्वरूप श्री लाडली जी महाराज का अभी कुछ और, अभी कुछ और, अभी कुछ और। तो अभी परिचय, जिस लाल जी महाराज जिस स्वरूप का दर्शन करते हैं वो तो प्रवाह रूप प्रवाह में बह गया, अभी जिसका दर्शन कर रहे हैं वो नया स्वरूप है। तो लालजू महाराज अचंभित ही बने रहते हैं, प्यासे ही बने रहते हैं, ऐसे प्यास बने रहते हैं कि बिल्कुल त्रसित रह करके बस देखते रहते हैं, लाडली जू अभी तो आपसे मेरा परिचय ही नहीं हुआ। आह, प्यारी जू का रूप मानो प्यास ही का रूप है। देवदास जी कह रहे हैं प्यारी जू का रूप कैसा है? बोले ऐसा लगता है जैसे प्यास का रूप हो। प्यास जितना, अर्थात प्यास अगर किसी के हृदय में हो तो पानी से बुझती है। अब जो पानी है वही प्यास बन जाए तो क्या हो? फिर तो और प्यास की व्याकुलता बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति है ये प्रेम की। तहां न मिलवो न बिछुड़बो, देखत रूप ही चाही। श्री ध्रुवदास जी महाराज ने भी ये बात कही। तन मन करी नित मिली रहे, तऊ अन मिले मानी, तहीं शुद्ध स्नेह को पूर्ण रूप पहचान। ये शुद्ध प्रेम का पूर्ण रूप है, पूर्ण परिचय है। क्या? तन मन करी नित मिली रहे, तऊ अन मिले मान। तन मन के बिछुरे नहीं, और चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग ना मानही, देखई भरी भरी नैन। ध्रुवदास जी महाराज श्री महापुरुष जन कह रहे हैं तन मन करी नित मिली रहे। तन और मन नित्य निरंतर मिले रहते हैं, लेकिन चाह नित्य प्रति बढ़ती जाती है। मिले हुए भी ऐसे मानते हैं अपने आप को अन मिले, मिले ही रहत मन कबहू मिले ना। बोले ये क्या बात है, मिले भी रहते हो मिले भी नहीं? बोले भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। आहा, बिना रसिकों के कृपा पात्र जो जन हैं उनके सिवा कोई भी इस रस रहस्य की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकता, इस रस रहस्य को नहीं जान सकता। आहा, हित ध्रुव ते सब हिन ते दुर्लभ, रसिक मरम पे जानत। जो सबसे दुर्लभ वस्तु है, जो सबसे ऊंची वस्तु है, उस रस रहस्य को केवल और केवल रसिकजन जानते हैं, या रसिकों का जो बालक बन जाता है, बच्चा बन जाता है, वो उनकी कृपा से जान पाता है। तन मन मिली कहे रहे, तऊ मिलन की चाह, तहीं पूर्ण प्रेम है, जहां मिलन उत्साह। रूप अमी छिन छिन पियत, तोहू बढ़त जु प्यास,
परिपूर्ण है प्रेम तहाँ जहां मिलन उल्लास। जहां मिलने का नित्य नवीन उत्साह बना रहता है वही पूर्ण प्रेम है। मिलने का नवीन उत्साह बना हुआ है, मिलते हुए भी मिलने का नवीन उत्साह। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो ना कबूरी, दुति को दुति लेखनी ना कागज। अरे प्यारी जू, लालजू महाराज के वचन हैं। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने केलीमाल जी में वर्णन किया दर्शन करते हुए। क्या? हे प्यारी जू, जब आपका मुख देखता हूं तो मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये अभई और अभई और अभई और है। जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। तो कब कब देखते हैं? सदा देखते रहते हैं। जब जब कह रहे हैं, जैसे कि जब जब देखो तेरो मुख, तो भाई कब कब देखते हो? सुबह शाम संध्या कब? बोले नहीं, 24 घंटे, अर्थात पूर्ण रूपेण। कहा कहूं इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात। लालजू की स्थिति है। लालजू कह रहे हैं कि इन नैनों की बात में क्या कहूं लाडली जू, ये आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के सिवा कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहते हैं। अटके, ये अटक गए हैं, अनत न जात। तो जब जब का अर्थ है कि जब जब का अर्थ हर समय। प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। जब देखता हूं तब ऐसा लगता है कि नया रूप है, जिसका दर्शन किया था वो तो हो ही नहीं रहा। ऐसो भ्रम हो, तो मुझे ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैंने तो अपनी स्वामी जी को कभी देखा ही नहीं। अरे ऐसा ये दिव्य प्रेम है जहां मिलने की दिव्य उत्साहित वृत्ति रहती है। हमेशा मिलने का उत्साह रहता है। क्यों मिलने का उत्साह रहता है? कि मिले नहीं है? बोले नहीं, मिले ही रहे तो, लेकिन मानो कभू मिले ना, ऐसी स्थिति। ये दिव्य प्रेम वृंदावन का, ये वृंदावन का रस है। आहा, मिले रहत तो हूँ कबहू होत न मिलन प्रतीति। मिले ही रहते हैं लेकिन मिलने की प्रतीति नहीं होती है, मिलने का अनुभव ही नहीं होता है। क्योंकि जब अंग से अंग मिले हैं तो नेत्र व्याकुल हो जाते हैं, नेत्र विरही हो जाते हैं। और जब नेत्र से नेत्र मिलते हैं तो अंग अंग व्याकुल होता है, मिलन होता ही नहीं कभी इनका। इसलिए ये नित्य विहार, चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे ना नित्य विहार। ये नित्य विहार मिटता ही नहीं, क्योंकि मिटे तो जब पूर्णता हो जाए। यहाँ में पूर्णो नहीं ताते कबहू न शेष, यहाँ कभी पूर्णिमा नहीं होती है। इसलिए इस प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती है। पे हमें पूर्णो नहीं ताते कबहू न शेष। आह, मिले रहत तो हूँ कबहू होत न मिलन प्रतीति, निरावरण निरुपाधि वपु कहिए शुद्ध जु प्रीति। प्रेम पात्र प्रेमी जु पुनि, प्रीति जु मूर्तिवंत, तीनों जहाँ पूर्ण तहाँ यह कहें बुद्धिमंत। प्रेम पात्र, प्रेमी और प्रीति, ये जब तीन समान हो जाते हैं वहीं पर दिव्य प्रेम का स्वरूप प्रकट होता है, वही पूर्ण प्रेम प्रकट होता है। तहाँ जब पूर्ण तहाँ यह कहें बुद्धिमंत। सो तीनों नितेक रस अविचल कल क्रीडंत, प्रेम धाम में ही लसे और कहूँ नहीं अंत। ये तीनों पूर्ण रूप से अगर विद्यमान हैं कहीं, प्रेम पात्र, प्रेमी और प्रीति अगर ये पूर्ण रूप से अगर कहीं विद्यमान है तो वो केवल और केवल क्या है? श्रीधाम वृंदावन है, और कहीं नहीं है, और कहूँ नहीं अंत, अन्यत्र या कहीं दूसरी जगह विद्यमान नहीं है ऐसा प्रेम। जागृत सोवत सुपन में चिंतन एक को होए, सहज स्नेह उपास सो सहज स्नेह ही सोए। वही सहज उपासना में, इस प्रेममयी उपासना में लगा हुआ है, और वही सहज स्नेही है। कौन? जो जागृत सोवत और स्वप्न में श्री युगल सरकार की दिव्य सन्निधि का अनुभव करता रहता है। आह, सब प्रभुता अहमत्व सब, अपने तन मन प्राण
सकल समर्पण जहां तहां सहज स्नेह सुजान। अपना अहंकार, अपना अस्तित्व का ज्ञान, अपनी प्रभुता, अपना अभिमान, अपना तन, अपना मन, अपने प्राण जहाँ न्यौछावर कर दिए गए हैं, जहाँ समर्पित हो गए हैं, वहीं पर इस सहज स्नेह का प्रादुर्भाव हुआ है, वहीं सहज स्नेह की प्रतिष्ठा हुई है। और जो ऐसा बन जाता है उसी के हृदय में सहज स्नेह का प्रादुर्भाव होता है। यद्यपि व्यापक यह सदा तीन लोक के माही, तद्यपि माया वरण ते सबको दिसत नहीं। यद्यपि ये प्रेम तीनों लोकों में व्याप्त है, लेकिन माया का आवरण ऐसा है कि इस माया के आवरण के कारण इस प्रेम का दर्शन किसी को नहीं हो पाता। ये निरावरण, ऊपर कहा गया ना, निरावरण निरुपाधि वपु, ये निरावरण होकर के और निरुपाधि होकर के अगर कहीं विद्यमान है तो वो प्रेम धाम वृंदावन में विद्यमान है। वृंदावन के रसिकों का जो आश्रय ग्रहण कर लेता है, उनको उनकी कृपा से, रसिकों की कृपा से इस दिव्य प्रेम रस का अनुभव हो जाता है। परमानंद दास जी ने जब श्रीपाद प्रबोधानंद जी से ऐसी वार्ता करी और प्रबोधानंद जी की बुद्धि जब इस वार्ता को श्रवण किया, पंगु हो गई। किंतु तार्किक प्रकृति के होने के कारण मन पूर्णतः सुस्थिर नहीं हुआ। तार्किक बुद्धि, पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, एक संसारी को भगवत मार्ग में लगाना तब भी आसान है इस प्रेम मार्ग में, लेकिन यद्यपि कठिन है ये भी, लेकिन एक निष्ठा में परिपक्व, वो भी सतनिष्ठा, ब्रह्म निष्ठा में परिपक्व एक ब्रह्मोपासक को इस प्रेम निष्ठा में प्रवेश करा देना, इसका प्राप्ति करा देना, यह अत्यंत दुर्लभ बात है। क्योंकि हृदय पूरा पुष्ट हो चुका है, उस हृदय का परिवर्तन बहुत कठिन बात है। एक ज्ञानी को प्रेमी बनाना बहुत कठिन बात है, क्योंकि तार्किक बुद्धि होती है, वह ज्ञान मार्ग में गया अर्थात तर्क बुद्धि प्रधान है, तो इनका भी मन नहीं पूर्णता मान रहा है, तर्क बार बार कह रहा है तो ऐसा ऐसा। परमानंद दास जी ने श्रुति, स्मृति एवं इतिहास आदि ग्रंथों से उस रस तत्व को प्रमाणित करते हुए बताया, तथा सनत कुमार संहिता, बृहद बामन पुराण, बृहद गौतमीय तंत्र आदि ग्रंथों से बहुत से प्रमाण देकर इन्हें समझाने का प्रयास किया, किंतु इनको कोई भी बात समझ में नहीं आई। ऐसी कोई खिलवाड़ थोड़ी है, बुद्धिगत थोड़ी है ये प्रेम उपासना कि कोई बुद्धि से समझ ले। ये तो रसिकों की सेवा जब होए, प्रीति सहित बूझे सब कोई, कौन धर्म हरिवंश को, कौन सुरीति कौन आचरण, कौन सुकृत जी पावे शरण, क्यों हरिवंश कृपा करें। ये सब जाकर के जब रसिकों की जब प्रार्थना होती है, उनके चरणों की सन्निधि प्राप्त होती है, रसिकों के चरणों में बैठकर उनकी आज्ञा का पालन होता है, तब वे अपने कृपा प्रसाद से सारे संशयों को छिन्न भिन्न करके प्रियालाल का प्रेम प्रकट अपनी कृपा से करते हैं। कोई बुद्धि के द्वारा सोचे कि मैं कर लूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है, नहीं हो सकता, त्रिकाल में नहीं हो सकता। नहीं समझ में आई प्रबोधानंद जी की कोई वार्ता। अनेक अनेक पुराणों से श्री परमानंद दास जी ने वर्णन किया, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। श्री परमानंद दास जी ने उसी रस चर्चा में मानसरोवर का महिमा गायन किया। वृंदावन में यमुना किनारे स्थित जो मानसरोवर है उसका उल्लेख किया और बताया कि नित्य विहार उपासना के लिए सिद्ध स्थान है। वहाँ अनेकों रसिक जनों ने श्री प्रिया प्रीतम के नित्य विहार के दर्शन करे हैं और मानसरोवर की दिव्य महिमा का वर्णन। पीछे अपने लोग मानसरोवर की जब चर्चा हुई थी तो मानसरोवर की दिव्य लीलाएं और दिव्य महिमा का श्रवण कर चुके हैं कि एक बार भी अगर मानसरोवर में कोई गोता लगा ले, मानसरोवर में स्नान कर ले, तो निश्चित रूप से सहचरी पद को प्राप्त होता है। वह श्री प्रियालाल की दिव्य सन्निधि को प्राप्त होता है। वह दिव्य महिमा का वर्णन किया मानसरोवर की श्री प्रबोधानंद जी को परमानंद दास जी ने। सुन के मानसरोवर रीति श्रद्धा भई करी कछु प्रीति। मानसरोवर की जब महिमा सुनी कि वहाँ की इतनी महिमा है और प्रियालाल के नित्य विहार का दर्शन वहाँ हो सकता है, तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी के हृदय में ये बात आई कि मानसरोवर चला जाए, ऐसी भावना है। यमुना किनारे हैं, मथुरा से यमुना किनारे ही आ रहे थे वृंदावन की तरफ, बीच में ही परमानंद दास जी मिले, वहीं पर ये सब चर्चा हुई, वहीं से ये मानसरोवर के लिए प्रस्थान किया। अब मानसरोवर में क्या लीला हुई सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की